दरभंगा उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र में बागमती नदी किनारे बसा सबसे समृद्ध शहर है। यह शहर भारत में मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक के साथ ही आम और मछली के व्यापार के लिए भी जाना जाता है। बिहार की राजधानी पटना से लगभग 140 किलोमीटर दूर इस शहर में कई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर कार्य चल रहा है, जिससे आने वाले समय में दरभंगा शहर अपने गौरवशाली इतिहास के साथ साथ कई अत्याधुनिक सुविधाओं से देश और दुनिया से कनेक्ट होगा। आज के इस वीडियो में हम दरभंगा शहर के ऐसे ही कुल 10 मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, जो आने वाले समय में दरभंगा शहर के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। आप भी अगर दरभंगा के इन मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। नंबर 1, दरभंगा एयरपोर्ट एक्सपेंशन। दोस्तों, उत्तर बिहार में दरभंगा एकमात्र शहर है जहां ऑपरेशनल एयरपोर्ट की सुविधा मौजूद है, जिसके चलते इस शहर से सटे अन्य शहरों के लोग भी यहां फ्लाइट की सुविधा मिलने के कारण आते रहते हैं। दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए अब दरभंगा एयरपोर्ट का विस्तार कर इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पर विकसित किया जाएगा। इस विस्तार में मौजूदा टर्मिनल बिल्डिंग को अत्याधुनिक बनाने के साथ साथ करीब 90 एकड़ अतिरिक्त भूमि में 9000 फीट लंबे रनवे को 12000 फीट तक किए जाने के साथ ही नया टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण लगभग 800 वर्ग मीटर में कराया जाएगा। इसके अलावा एक नया एयर ट्रैफिक टावर का निर्माण और नेशनल हाईवे 27 के करीब कार्गो फैसिलिटी संबंधित निर्माण कार्य के अलावा अन्य पैसेंजर संबंधित सुविधाएं का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें लगभग 912 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है और दरभंगा एयरपोर्ट का विस्तार का कार्य लगभग 2026 के अंतिम महीनों तक पूरा होने की उम्मीद है। नंबर 2, अमास दरभंगा एक्सप्रेसवे। दोस्तों, अमास दरभंगा एक्सप्रेसवे बिहार का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा, जिसे भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है और यह एक्सप्रेसवे उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार के कई जिलों से जोड़ेगा। यह एक्सप्रेसवे 189 किलोमीटर लंबा है, जो बिहार के औरंगाबाद के अमास से शुरू होकर दरभंगा के नवादा गांव में खत्म होगा। यह एक्सप्रेस वे बिहार के अरवल, जहानाबाद, पटना, वैशाली और समस्तीपुर सहित 7 जिलों से होकर गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे में कई पुल, फ्लाईओवर और इंटरचेंज शामिल होंगे, जिसमें पटना और हाजीपुर के बीच बन रहा कच्ची दरगाह और बिदुपुर गंगा ब्रिज भी शामिल है। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में लगभग 127 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है और इसका निर्माण 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। नंबर 3, दरभंगा एम्स। दोस्तों, बिहार के दरभंगा में राज्य का दूसरा एम्स बनाने का रास्ता साफ हो गया है और दरभंगा के शोभन बाईपास के पास पहले से चयनित 188 एकड़ भूमि परिसर में लगभग 2.25 लाख वर्ग मीटर के क्षेत्र में एम्स के बिल्डिंगों का निर्माण शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत पहले के 1261 करोड़ से थोड़ा बहुत बढ़ने की उम्मीद है, जिसमें इस एम्स अस्पताल के निर्माण के पहले फेज में 750 बेड का अत्याधुनिक बिल्डिंग सहित डॉक्टर क्वार्टर का निर्माण शीघ्र शुरू कर दिया जाएगा और इसे अगले 3 साल के अंदर बनाकर दरभंगा वासियों को राज्य का दूसरा एम्स अस्पताल का सौगात दे दिया जाएगा, जिससे उत्तर बिहार के कई जिले लाभान्वित होंगे। नंबर 4, दरभंगा IT पार्क। दोस्तों, दरभंगा के रामनगर में वर्ल्ड क्लास IT पार्क बनकर तैयार है। यह बिहार का दूसरा सबसे बड़ा IT पार्क है, जिसे लगभग 2 एकड़ भूमि परिसर में लगभग 9.28 करोड़ की लागत से बनाया गया है। यह IT पार्क पूरी तरह अत्याधुनिक और हाईटेक है, जिसके अंदर काफी लग्जरी सुविधाएं बहाल की गई हैं, जो बेंगलुरु के IT पार्क के समान है। इस IT पार्क में कई देशी और विदेशी कंपनियों के ऑफिस का प्रपोजल विचाराधीन है और संभवतः यह IT पार्क 2024 से ही ऑपरेशन होने की उम्मीद है। नंबर 5, दरभंगा जंक्शन रीडेवलपमेंट। दोस्तों, दरभंगा जंक्शन का विस्तार अमृत भारत रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट योजना के तहत किया जा रहा है, जिसमें दरभंगा जंक्शन के पश्चिमी हिस्से में आने वाली बिल्डिंग को G+5 मॉडल के तहत 6 मंजिला और पूर्वी हिस्से में आने वाली बिल्डिंग को G+2 मॉडल के तहत 3 मंजिला बनाने के साथ साथ प्लेटफॉर्म 6 का निर्माण और यात्रियों की आवाजाही के एक नए रेलवे फुट ओवर ब्रिज का निर्माण के अलावा लिफ्ट और एस्केलेटर जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के रूप में डेवलप किया जाएगा, जिसमें करीब 340 करोड़ रुपए का अनुमानित खर्च आने की उम्मीद है और इसे 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। नंबर 6, DMCH यानी दरभंगा मेडिकल कॉलेज एक्सपेंशन। दोस्तों, दरभंगा मेडिकल कॉलेज उत्तर बिहार के सबसे बड़े हॉस्पिटल में शुमार है, जिसके विस्तार की नींव नवंबर 2023 में रखी गई थी, जिसके तहत दरभंगा के लहेरियासराय में स्थित
दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के मौजूदा परिसर का पुनर्विकास किया जा रहा है, जिसके तहत लगभग 225 एकड़ भूमि परिसर में 250 मेडिकल स्टूडेंट क्षमता वाला मेडिकल कॉलेज, 2100 बेड वाला अस्पताल सहित नए छात्रावास, कैंटीन, मोर्चरी रूम, वेटिंग हॉल, मेडिकल स्टूडेंट के लिए लेक्चर हॉल का निर्माण प्रस्तावित है, जिसमें करीब 2742 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है और इस अस्पताल के पुनर्विकास कार्य को पूरा करने की डेडलाइन 2025 है। नंबर 7, दरभंगा रेलवे बाईपास लाइन। दोस्तों, दरभंगा में काकर घाटी और शीशो के बीच 9.48 किलोमीटर लंबी शीशो काकर घाटी नई रेल लाइन बनकर तैयार हो गई है। लगभग 253 करोड़ की लागत से बने इस रेल लाइन के बन जाने से सीतामढ़ी की ओर से जयनगर जाने वाली ट्रेनों को दरभंगा में इंजन बदलने से छुटकारा मिलेगा। साथ ही साथ सीतामढ़ी की ओर से जयनगर जाने वाली ट्रेनों को दरभंगा जंक्शन से गुजरने की जरूरत नहीं होगी। यह रेलवे लाइन इसी महीने से ऑपरेशनल हो जाएगी, जिससे दरभंगा जंक्शन पर ट्रेनों का दबाव कम होने के साथ ही सीतामढ़ी से जयनगर की ओर जाने वाले यात्रियों की समय में बचत होगी। नंबर 8, दरभंगा मेट्रो। दोस्तों, राजधानी पटना के बाद अब दरभंगा में मेट्रो ट्रेन चलाने का रास्ता साफ हो चुका है। दरभंगा मेट्रो के शुरुआती फेज में 2 कॉरिडोर के तहत निर्माण किया जाएगा, जिसमें पहला रूट दरभंगा एयरपोर्ट से शुरू होकर वीआईपी रोड से होते हुए लहेरियासराय समाहरणालय तक जाएगा। दूसरा रूट मधुबनी जिले के भवानीपुर सकरी से शुरू होकर काकर घाटी होते हुए दरभंगा तक आएगा। पहले रूट की लंबाई 18.8 किलोमीटर और दूसरे रूट की लंबाई 8.9 किलोमीटर होगी। और अगर इस प्लान के तहत आपसी सहमति बन जाती है तो अगले साल तक दरभंगा मेट्रो का निर्माण शुरू होने की उम्मीद है। नंबर 9, ISBT बस टर्मिनल दरभंगा। दोस्तों, दरभंगा का एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के बाद अब बस पड़ाव भी आधुनिक सुविधाओं से लैस होने जा रहा है। दरभंगा के दिल्ली मोड़ स्थित पुराने दरभंगा बस स्टैंड का स्वरूप बदलकर करीब 92 करोड़ की लागत से 6.2 एकड़ में नए बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए DPR बनकर तैयार हो चुका है, जिसके तहत दरभंगा बस अड्डे पर बसों की पार्किंग की अत्याधुनिक व्यवस्था के साथ साथ कार्यालय के लिए 4 मंजिला भवन का निर्माण, कार पार्किंग की व्यवस्था, रेस्टोरेंट, कैंटीन, पर्यटक काउंटर के निर्माण के अलावा CNG फ्यूल स्टेशन और EV चार्जिंग पॉइंट का भी निर्माण कराया जाएगा। इस नए ISBT बस टर्मिनल का निर्माण 2026 तक होने की उम्मीद है। नंबर 10, जयनगर दरभंगा 4 लेन रोड। दोस्तों, बिहार के सीमांचल इलाके के लोगों को दरभंगा एयरपोर्ट तक बेहतर आवागमन के लिए दरभंगा जयनगर NH 527B को करीब 53.76 किलोमीटर लंबाई में 4 लेन बनाया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत करीब 992 करोड़ रुपए होगी। इस सड़क का निर्माण इसी साल से शुरू होने की संभावना है। साथ ही निर्माण को पूरा करने की अनुमानित समय सीमा 2026 है। जयनगर से दरभंगा के बीच करीब 53.13 किलोमीटर लंबे इस 4 लेन रोड का करीब 15 किलोमीटर का हिस्सा दरभंगा जिले और शेष 38.13 किलोमीटर का हिस्सा मधुबनी जिले में पड़ता है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। दरभंगा के कौन से मेगा प्रोजेक्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट में बताना। मिलती हूँ अगले वीडियो में।